हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जी के खजाना, उसका आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कुनिंद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम क्या है। तो दोस्तों, जो कुनिंद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम है वो उनकी मुद्राएं हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर हम कुनिंद वंश की मुद्राओं की बात करें तो कुनिंद वंश की 3 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अमोघभूति प्रकार की, और जो दूसरी हुई है वो हुई है अल्मोड़ा प्रकार की, और तीसरी जो प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई है वो हुई है छत्रेश्वर प्रकार की। ये सारे दोस्तों आपको याद रखने हैं। दोस्तों, अगर हम कुनिंद वंश की बात करें, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा था। तो दोस्तों, उत्तराखंड पर शासन करने वाला जो प्रथम राजनीतिक वंश था वो था कुनिंद वंश। और दोस्तों, अगर आपसे ऐतिहासिक वंश पूछा जाए तो ऐतिहासिक वंश था कत्यूरी। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था, तो दोस्तों ऐतिहासिक था कत्यूरी और राजनीतिक वंश था कुनिंद। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा धामदेव किसके पुत्र थे। तो दोस्तों, जो राजा धामदेव थे वो प्रीतम देव के पुत्र थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दोस्तों, जो ये प्रीतम देव थे, इनकी पत्नी का नाम था जिया रानी। और दोस्तों, जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई और कुमाऊं की न्याय की देवी भी कहा जाता है। दोस्तों, जो प्रीतम देव थे, इनको जागरू में पिथौरा शाही या प्रीतम शाही भी कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, प्रीतम देव को ही पिथौरागढ़ का संस्थापक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को किसने बताया था। तो दोस्तों, जो चंद वंश का संस्थापक था सोमचंद, उसको दोस्तों चंद वंश का संस्थापक बताया था एटकिंसन व बद्रीदत्त पांडे ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों, जो चंद वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 700 ईस्वी में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी के अंतिम नरेश मानवेंद्र शाह का राजनीतिक तिलक कब हुआ था। तो दोस्तों, जो टिहरी के अंतिम नरेश थे मानवेंद्र शाह, इनका राजनीतिक तिलक हुआ था 1946 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों, अगर डेट सहित पूछे तो 25 अक्टूबर 1946 को इनका राजनीतिक तिलक हुआ था। और दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि जो मानवेंद्र शाह थे, इनका अगर जन्म पूछे आपसे कि इनका जन्म कब हुआ था, दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1921 में। और दोस्तों, 2007 में इनका निधन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। तो दोस्तों, कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे, इसकी जानकारी मिलती है हमें कालसी अभिलेख से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर हम कालसी अभिलेख की बात करें तो कालसी अभिलेख देहरादून में है और इसकी खोज होती है 1860 में जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों, जो ये कालसी अभिलेख है, इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है और इसकी जो भाषा है वो है प्राकृत भाषा। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल कितने अभिलेख मिले हैं। तो दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, जो कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेख मिले हैं, इन सब की लिपि है कुटिल। इनकी लिपि क्या है? कुटिल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश था,
ये 700 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक इन्होंने उत्तराखंड पर शासन किया। ये भी आपको बिल्कुल मुंह जुबानी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, खरपर देव के बाद, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिसटाइप हो गया, खरपर देव के बाद कार्तिकेयपुर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई है? तो दोस्तों जो खरपर देव वंश था उसके पास कार्तिकेयपुर में हुई थी दोस्तों निम्बर वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो ये निम्बर वंश थे ये शैव मत के अनुयायी थे। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्बर वंश था जो वो किस मत के अनुयायी थे? तो दोस्तों ये शैव मत के अनुयायी थे। और दोस्तों क्वेश्चन आपसे ऐसा भी बन सकता है कि संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया था? तो दोस्तों वो किया था निम्बदेव वंश के थे एक इष्टदेव गण, उन्होंने संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर श्रीनगर स्थापित की? तो दोस्तों जो परमार वंश के शासक थे अजयपाल, इन्होंने अपनी राजधानी को चांदपुरगढ़ से हटाकर श्रीनगर स्थापित किया था। और दोस्तों इन्होंने श्रीनगर में राजधानी स्थापित करी थी 1358 ईस्वी में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो अजयपाल हैं ये परमार राजवंश के 37वें राजा थे, 37वें शासक थे। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो गढ़वाल के 52 गढ़ थे इनको एक एक करके अजयपाल ने पराजित किया था और इन 52 गढ़ों को अपने कब्जे में कर लिया था। 52 गढ़ों को जीता था, गढ़वाल के 52 गढ़ों को अजयपाल ने जीता था और ये परमार वंश का 37वां शासक था। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और दोस्तों अजयपाल से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो अजयपाल था वो किस मत का अनुयायी था? तो दोस्तों जो अजयपाल था वो गुरु गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। और दोस्तों जो परमार वंश थे इनकी कुल देवी राजराजेश्वरी को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजयपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महारानी कर्णावती को जाना जाता है। तो दोस्तों जो महारानी कर्णावती है इनको नाककटी रानी के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इनको दोस्तों नाककटी रानी इसलिए कहा जाता है कि जब वो महिपति शाह की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद दोस्तों शाहजहाँ के सैनिकों ने इन पर आक्रमण किया था। और दोस्तों इन्होंने आक्रमण में शाहजहाँ के जो सैनिक थे उनका डटकर सामना किया और उनकी सेना को पराजित कर दिया। और जो शाहजहाँ के सैनिक थे उनको पकड़ के इन्होंने क्या करवाई थी, उनकी नाक कटवाई थी। तो इसलिए इनको नाक कटी रानी कहा जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि रानी कर्णावती को नाक कटी रानी किसने कहा था? तो दोस्तों इनको नाक कटी रानी कहा था शिव प्रसाद डबराल ने। यह भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद शासक कौन था? तो दोस्तों जो गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला चंद शासक था वो था कीर्तिचंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों उस समय संपूर्ण गढ़वाल पे था पंवार वंश का राजवंश और कुमाऊं क्षेत्र पे था चंद वंश का राजवंश। इन दोनों में लड़ाई कंटिन्यू होती रहती थी दोनों सेनाओं में। तो दोस्तों जो कीर्तिचंद था वो चंद वंश का शासक था। उसने अजयपाल की गढ़वाल में उस समय अजयपाल का शासक था। तो कीर्तिचंद ने यहाँ क्या किया, अजयपाल को पराजित कर दिया। और अजयपाल को जब इसने पराजित किया तो उसके ठीक 1 साल बाद अजयपाल ने कुमाऊं पर आक्रमण करके कीर्तिचंद को पराजित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कीर्तिचंद। कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक था। और पंवार शासकों की बात करें तो कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला प्रथम पंवार शासक था अजयपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुली एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी 1908 में। और कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना कब की गई?
तो दोस्तों काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना की गई थी 1918 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और किसके द्वारा की गई थी खद्दर आश्रम की स्थापना? तो दोस्तों ये की गई थी गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म पूछा जाए कि गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1887 में अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में। और दोस्तों प्रथम उत्तराखंडी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो वो भी दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत जी हैं और इनको भारत रत्न दिया गया था 1957 में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों जो कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी बद्रीदत्त जोशी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों आपको बद्रीदत्त पांडे नहीं करना है, उसकी अध्यक्षता करी थी बद्रीदत्त जोशी ने तीसरे अधिवेशन की। और दोस्तों जो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1919 में, क्योंकि दोस्तों 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है, 1917 में उनका प्रथम अधिवेशन होता है और 1918 में द्वितीय अधिवेशन होता है और 1919 में तृतीय अधिवेशन होता है और ये हुआ था कोट द्वार में। ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बद्रीदत्त जोशी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों चनौदा में जो गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी वो 1937 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और जो गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी दोस्तों वो शांतिलाल चतुर्वेदी के द्वारा की गई थी। शांतिलाल चतुर्वेदी के द्वारा की गई थी 1937 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल क्षेत्रीय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों गढ़वाल क्षेत्रीय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की गई थी 1919 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? गढ़वाल क्षेत्रीय छात्रवृत्ति जो ट्रस्ट था उसके संस्थापक थे दोस्तों जोध सिंह नेगी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये हुई थी पौड़ी गढ़वाल में। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।